हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं इंजीनियरिंग क्या है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, या इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो क्या आप एलिजिबल है? घबराइए नहीं दोस्तों, आपके इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इंजीनियरिंग से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे व्हाट इज इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग क्या है, उसमें अवेलेबल कोर्सेस और कौन सी अलग अलग ब्रांचेस है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और क्या आप उन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, अगर हाँ तो कौन सी एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी पड़ेगी, और लास्ट में इंडिया के कौन से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। तो चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग क्या है। दोस्तों, इंजीनियरिंग एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स की मदद से मशीन, स्ट्रक्चर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जैसी चीजें डिजाइन और डेवलप की जाती है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं इंजीनियरिंग में कौन कौन सी अलग ब्रांचेस होती है जिसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। वैसे तो इंजीनियरिंग में कई सारी ब्रांचेस होती है, पर मेन कोर ब्रांचेस तो बस 4 ही है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल शामिल है। पर बाकी सभी ब्रांचेस इन्हीं 4 ब्रांचेस से जुड़ी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है, या आप अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं जिसमें बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। बीई या बीटेक के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं जिसमें एमई यानी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक यानी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स 2 साल का होता है। एमई या एमटेक के बाद आप आगे पीएचडी भी कर सकते हैं जो कि 3 से 7 साल की होती है। अब चलिए देखते हैं इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए स्टूडेंट एसएससी पास आउट होना चाहिए, जिसमें साइंस और मैथ सब्जेक्ट में उसे मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, बीई या बीटेक करने के लिए स्टूडेंट 12th पास होना चाहिए, जिसमें उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और उनमें उसे मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही उसकी एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर होनी चाहिए। कुछ कोर्सेज की एलिजिबिलिटी थोड़ी वेरी करती है, जैसे मरीन इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को मेडिकल एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है। दोस्तों, बीई या बीटेक में डिप्लोमा वाले बच्चों को डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन मिल सकता है, जिसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। उसमें स्टूडेंट 3 साल का डिप्लोमा मिनिमम 45% मार्क्स के साथ क्लियर किया होना जरूरी है। बीई या बीटेक के बाद अगर स्टूडेंट आगे एमई या एमटेक करना चाहता है तो उसे गेट एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी, और अगर एमई या एमटेक के बाद स्टूडेंट पीएचडी करना चाहता है तो उसके एमई या एमटेक में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए या 5.5 का सीपीआई होना चाहिए। दोस्तों, 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए कई सारी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है। जेईई मेंस एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसे क्लियर करके आप पूरे इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, और इंडिया के टॉप कॉलेज जैसे आईआईटी में सीट मिलने के लिए आपको जेईई एडवांस क्लियर करनी पड़ती है। बिटसेट भी एक एग्जाम है जिसे क्लियर करके बिट्स पिलानी में एडमिशन हो सकता है। वीआईटी में एडमिशन के लिए वीआईट्रिपल नाम से एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाती है। उसी तरह एसआरएम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी एसआरएम जेईई भी ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट की जाती है। उसी तरह हर एक स्टेट भी अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करता है। अंडर ग्रेजुएशन के बाद एमई या एमटेक में एडमिशन के लिए गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग नाम से एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाती है। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी के पूरे इंडिया में कुल मिलाकर 23 सिटीज में कैंपसेस है।
दूसरे नंबर पर आता है NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनके भी पूरे इंडिया में 31 कैंपसेस है। तीसरे नंबर पर आता है IIIT बैंगलोर यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चौथे नंबर पर आता है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में है। पांचवें नंबर पर आता है VIT यानी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि वेलोर में है। छठे नंबर पर आता है बिट्स यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसका मेन कैंपस पिलानी में है। सातवें नंबर पर आता है NSIT यानी नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। NSIT भी दिल्ली में है। आठवें नंबर पर आता है ICT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो कि मुंबई में है। नौवें नंबर पर आता है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, पॉपुलरली नोन एज DTU दिल्ली। और 10वें नंबर पर आता है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि पटियाला में है। तो ये रही इंडिया में मौजूद 10 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट। दोस्तों, ये रही इंजीनियरिंग से जुड़ी सारी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और टेक इट इजी लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लगातार ला सके। थैंक यू।